हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल में। जब आप देश में किसी भी ग्रोथ रिपोर्ट्स के नंबर को देखते हैं, चाहे वो पर पर्सन इनकम की हो या फिर शिक्षा के मामले हो, तो आपको बिहार हमेशा नेशनल एवरेज के पीछे ही नजर आएगा। ये चर्चा काफी लंबे समय से चली आ रही है कि उत्तर प्रदेश और बिहार का विकास कैसे किया जाए और कैसे इन राज्यों को विकसित किया जाए। लेकिन अगर यहाँ सही ढंग से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए और नए अवसर दिए जाए तो यहाँ की स्थिति में एक पॉजिटिव बदलाव लाया जा सकता है। इसी काम में आगे बढ़ते हुए बिहार सरकार ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है, जिससे बिहार को एक इम्पोर्टेंट बूस्ट मिल सकता है। हम बात कर रहे हैं बिहार के पहले ड्राई पोर्ट की, जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया है। इस ड्राई पोर्ट के जरिए से बिहार के एक्सपोर्ट को बहुत तेजी से बढ़ाने की उम्मीद की जा रही है। चलिए अब हम समझते हैं कि ड्राई पोर्ट क्या होता है और इससे बिहार को किस तरह से बेनिफिट मिल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस टॉपिक के बारे में जानते हैं। हाल ही में बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने राज्य के पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन किया। ये पोर्ट पटना के वेस्ट पार्ट के बिहटा में बनाया जा रहा है, जो राज्य के विकास में एक इम्पोर्टेंट कदम होगा। इस ड्राई पोर्ट का मेन ऑब्जेक्टिव बिहार स्टेट के अंदर बन रहे सामानों के एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना है। बिहार में एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल एरिया में प्रोडक्शन की क्षमता काफी है, लेकिन लॉजिस्टिक चुनौतियों के कारण एक्सपोर्ट में कई प्रॉब्लम्स आती। इस पोर्ट के जरिए एक्सपोर्ट को बेहतर सुविधाएं मिलेगी, जिससे उनकी प्रोसेस में तेजी आएगी। बिहार के विकास के लिए ये ड्राई पोर्ट नया चैप्टर खोल सकता है और उम्मीद है कि राज्य की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान करेगा। इससे बिजनेस में ग्रोथ और लोकल एम्प्लॉयमेंट के कई नए अवसर भी खुलेंगे। सबसे पहले आपके मन में सवाल आया होगा कि आखिर ड्राई पोर्ट क्या होता है। आपने शायद विशाखापट्टनम या मुंबई जैसे सी पोर्ट्स के बारे में तो सुना ही होगा। भारत में कोस्टल राज्यों में कई बड़े और छोटे पोर्ट्स हैं, लेकिन ड्राई पोर्ट का क्या मतलब है? जैसे कि नाम से ही क्लियर है, ड्राई का मतलब है कि यहाँ पानी नहीं है। इसे इनलैंड कंटेनर डिपो भी कहा जाता है। भारत के मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे कई इनलैंड राज्य हैं जहाँ सी पोर्ट्स का बनना इम्पॉसिबल है, इसलिए ऐसे जगहों पर ड्राई पोर्ट्स बनाए जाते हैं। ड्राई पोर्ट्स का मेन ऑब्जेक्टिव लॉजिस्टिक फैसिलिटी को बेहतर बनाना है। जैसे बिहार से अगर आपको कोई सामान बाहर पहुंचाना है या कोई सामान आपको एक्सपोर्ट करना है, तो इसे आमतौर पर सी पोर्ट्स या एयरपोर्ट्स के जरिए किया जाता है। लेकिन एयरपोर्ट्स पर सामान के एक्सपोर्ट में लिमिटेशंस होती है। ज्यादातर इंपोर्ट एक्सपोर्ट समुद्र के रास्ते से ही होते हैं। बिहार के नजदीक हल्दिया, कोलकाता और पारादीप जैसे पोर्ट्स हैं। यदि बिहार को अभी अपना कोई सामान एक्सपोर्ट करना होता है या फिर उसे कोई सामान बाहर भेजना होता है, तो इसे सबसे पहले इस सामान को उन पोर्ट्स पर भेजना होता है, जहां फिर उसके बाद कस्टम क्लियरेंस बाकी प्रोसेस पूरी की जाती है। इससे बिहार के मर्चेंट्स के लिए ये प्रोसेस थोड़ी कठिन और महंगी हो जाती है। इसी कमी को देखते हुए बिहार गवर्नमेंट ने ये ड्राई पोर्ट का कंसेप्ट यहाँ लाया है। जब बिहार में ड्राई पोर्ट बनाया जाएगा तो यहाँ पर सभी कस्टम क्लियरेंस की प्रोसेस को यहीं पूरा किया जाएगा। इससे एक्सपोर्टर्स को बार बार सी पोर्ट्स पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। ड्राई पोर्ट को इस तरह से बनाया जा रहा है कि इसे सीधे सी पोर्ट से सड़क और रेल तक जोड़ा जाएगा, जिससे सामान आसानी से वहां पहुंच सके और इसे एक्सपोर्ट किया जा सके। इस इनिशिएटिव से बिहार के लोगों को एक सीधा फायदा ये होगा कि वे अपना सामान सीधा एक्सपोर्ट कर सकेंगे, और वो भी बिना किसी अदर पोर्ट्स की सहायता के। ये प्रोसेस काफी इफिशिएंट और फास्ट होगी, जिसमें एक्सपोर्ट्स की मूवमेंट में बहुत ही ज्यादा सुधार आएगा। इन शॉर्ट समझा जाए तो ड्राई पोर्ट के जरिए बिहार के व्यापारियों के लिए सामान को एक्सपोर्ट करना आसान और सस्ता हो जाएगा। इससे लोकल इकोनॉमी को मजबूती मिलेगी और राज्य के विकास में एक नया आयाम जुड़ जाएगा। बिहार में ड्राई पोर्ट की आवश्यकता का सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि इसे यहाँ क्यों बनाया जा रहा है। बिहार में डिफरेंट टाइप्स के एक्सपोर्ट पोटेंशियल मौजूद है, जिसमें एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट, गारमेंट्स और लेदर प्रोडक्ट्स जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट शामिल है। हालांकि यहाँ की एक बड़ी समस्या ये है कि ये सभी प्रोडक्ट अलग अलग जगह पर बनाए जाते हैं। इसका मतलब ये है कि जब किसी व्यक्ति को कोई सामान एक्सपोर्ट करना होता है तो उसे अलग अलग जगहों पर जाकर इन सभी सामानों को इकट्ठा करना होता है, और ये प्रोसेस बहुत ही कॉम्प्लेक्स और टाइम कंज्यूमिंग होती है। ड्राई पोर्ट का बनना इस चैलेंज का सोल्यूशन हो सकता है। ये कार्गो हैंडलिंग और ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करेगा, जिससे प्रोडक्ट को एक जगह से इकट्ठा करना और इसे एक्सपोर्ट करना आसान हो जाएगा। इस तरह न केवल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होगी, बल्कि बिहार के प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में भी जाने जाएंगे। बिहार में बनने वाला ये ड्राई पोर्ट लगभग 7 एकड़ में बनने वाला है, और इसमें स्टोरेज से लेके हैंडलिंग जैसी सुविधाएं भी शामिल होगी। और इस पोर्ट को पीपीपी मॉडल यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत बनाया जा रहा है। इस पोर्ट को बिहार का उद्योग विभाग और प्रेस्टन मगध इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड मिलकर चलाएंगे। इस पार्टनरशिप से बिहार की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और निवेश के कई सारे रास्ते खुलेंगे। बिहार डिफरेंट टाइप्स के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का मेजर प्रोड्यूसर है। यहाँ जैसे टमाटर, आलू, चिली, मखाना,
खाने, इसके अलावा मक्का, गेहूं का भी यहाँ उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। इसके अलावा बिहार में लेदर और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी है। हाल ही में ड्राई पोर्ट से सबसे पहला जो कंसाइनमेंट भेजा गया था जिसमें लेदर शू शामिल थे और इसे रूस को एक्सपोर्ट किया गया था। बिहार सरकार के आंकड़ों के अनुसार 2022 में राज्य ने 20,000 करोड़ का एक्सपोर्ट किया था, लेकिन ड्राई पोर्ट के जरिए इस आंकड़े को और भी बढ़ाए जाने की उम्मीद की जा रही है। राज्य के उद्योग मंत्री ने कहा कि लेदर और गारमेंट्स के एरिया में काफी पोटेंशियल है। इसके अलावा बहुत सारे नए इन्वेस्टर ने नई लेदर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी यहाँ बनाई है, जो कि इस एरिया को और भी बढ़ावा देगी। लास्ट में यही कहूंगा कि ड्राई पोर्ट का बनना न केवल बिहार के लिए बल्कि आसपास के कई राज्यों के लिए फायदेमंद साबित होगा। इसे कोलकाता के पोर्ट से रेलवे के जरिए जोड़ा जाएगा, जिससे झारखंड, उत्तर प्रदेश और ओडिशा के प्रोडक्ट भी यहाँ एक्सपोर्ट हो सकते हैं। इस तरह बिहार का ड्राई पोर्ट न केवल राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा बल्कि पूरे एरिया के बिजनेस को बढ़ावा देगा। तो आपका क्या मानना है बिहार सरकार के इस इनिशिएटिव के बारे में? क्या ये ड्राई पोर्ट प्रोजेक्ट बिहार की किस्मत बदल पाएगा? प्लीज हमें अपने विचार कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।